हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस चैनल। और हम लोग इस वीडियो में स्टेट ऑफ मैटर्स के सभी इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ये चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इससे एक क्वेश्चन कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अवश्य आता है, इसलिए हम लोग मिलकर डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज़ ज़ीरो। किस टेम्परेचर पर किसी गैस का वॉल्यूम ज़ीरो हो जाता है। तो यहाँ टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन चूँकि चार्ल्स लॉ के द्वारा दिया गया था, इसके सॉल्यूशन को अगर हम लोग देखें तो आपको चार्ल्स लॉ के अनुसार वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। और यदि वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर के बीच ग्राफ खींचते हैं तो यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि -2 से 73 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन पर किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वह 0 हो जाएगा। मतलब कि हम लोगों का जो सही आंसर होगा वह 0 केल्विन होगा। तो हम लोग बी जो विकल्प है उसमें टिक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, द डेंसिटी ऑफ नियोन विल बी हाईएस्ट एट। तो यहाँ हम लोग की डेंसिटी नियोन का कब हाईएस्ट होगा। तो हम लोग यहाँ एक इक्वेशन पर अगर विचार करें तो देखते हैं कि Pm बराबर DRT होता है। जब आइडियल गैस इक्वेशन को डेंसिटी के टर्म में दिखाया जाता है तो Pm बराबर DRT होता है। और इस प्रकार से D का जो है क्या रिलेशन होता है प्रेशर और टेम्परेचर के साथ, इसको अगर हम लोग दिखाने की कोशिश करें तो D बराबर होगा Pm बटा RT। मतलब कि यदि M और R कांस्टेंट हो तो D प्रोपोर्शनल टू P होगा और D प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। इसका मतलब है कि डेंसिटी हाई तभी होगा जब टेम्परेचर लो होगा और प्रेशर हाई होगा। तो इस प्रकार की अगर हम लोग यहाँ विकल्प देखें तो यहाँ जो आपको सही आंसर आएगा वो प्रेशर हाई जो है वो आपको बी में आ रहा है कि यहाँ जो प्रेशर है 2 atm है और टेम्परेचर जो है सभी के रिस्पेक्ट जो भी टेम्परेचर दिखाया गया है उसके रिस्पेक्ट में टेम्परेचर जो है यहाँ कम है और प्रेशर ज़्यादा है। हालांकि यहाँ भी जो है ए में जो है आपको वो 0 डिग्री सेल्सियस तो है बट प्रेशर वहाँ 1 atm है। प्रेशर हाई होना चाहिए, टेम्परेचर लो होना चाहिए, इसलिए ये आंसर सही नहीं है। दो का सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज विल हैव द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी पर मोल। तो चूँकि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है 3/2 RT पर मोल के लिए, तो इस प्रकार से T कांस्टेंट है। यहाँ दिखाया है सेम टेम्परेचर, तो यहाँ टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी विल बी सेम फॉर ऑल द गिवन गैसेस, इसलिए यहाँ जो आपका सही आंसर होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इक्वल वेट्स ऑफ इथेन एंड हाइड्रोजन आर मिक्सड इन एन एम्प्टी कंटेनर एट 25 डिग्री सेल्सियस, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाई H2। तो यहाँ हम लोगों को फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाई H2 निकालना है हम लोग को। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो हम लोग को मिक्सचर दिया गया है इथेन और हाइड्रोजन, दोनों का जो है वेट इक्वल है। तो अगर हम लोग उसको 1 ग्राम मान लें तो सबसे पहले हम लोग मोल निकाल लेंगे। यहाँ आपको मोल जो है हाइड्रोजन का NH2 का, इसी प्रकार से इथेन का निकाल लेंगे। इसके बाद हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालेंगे हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो आपको इस प्रकार से आएगा 15/16 मोल ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई मोल ऑफ हाइड्रोजन प्लस मोल ऑफ इथेन। इसके बाद हम लोग एक फार्मूला आता है डाल्टन्स लॉ के अनुसार कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस कंपोनेंट इनटू टोटल प्रेशर। तो यहाँ से हम लोग अगर फ्रैक्शन जो है निकालना अगर चाहें प्रेशर का तो PH2/P टोटल इज इक्वल टू 15/16 होगा। इसलिए हम लोगों का जो सही आंसर होगा वह डी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए गैस बिहेव्स मोस्ट लाइक एन आइडियल गैस अंडर कंडीशन ऑफ। तो अगर कोई भी गैस आइडियल कब होगा, आइडियल तभी होता है जब वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करता है, मतलब PV बराबर nRT। अगर इसको हम थोड़ा सा ये डिटेल करें तो देखें कि वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा nRT/P। और हम लोग यहाँ देखें कि V जो है प्रोपोर्शनल टू T होगा और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होगा। इसका मतलब है कि अगर वॉल्यूम हम लोगों को हाई चाहिए तो प्रेशर लो चाहिए और टेम्परेचर हाई चाहिए। मतलब कि एक खास वॉल्यूम के लिए हम लोगों को प्रेशर हमेशा जो है रिस्पेक्टिवली लो रहना है और टेम्परेचर हाई होना है। इसका मतलब सही आंसर जो होगा वो आपको सी होगा।
क्वेश्चन नंबर 6 है द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 300 केल्विन इन ए क्लोज कंटेनर इज 0.4 atm. इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज डबल्ड इट्स वेपर प्रेशर एट 300 केल्विन विल बी. यहाँ जो है कंटेनर का जो आपको वॉल्यूम है उसको डबल कर दिया गया है, तो वेपर प्रेशर पर क्या इफ़ेक्ट होगा. तो चूँकि वेपर प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है एंड डज नॉट डिपेंड ऑन दी वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर. इसलिए जो इसका वेपर प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर पहले था वही वॉल्यूम बढ़ाने के बाद ही रहेगा. तो हम लोगों का जो सही आंसर यहाँ होगा वह सी होगा 0.4 atm. क्वेश्चन नंबर 7 है द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर एन आइडियल गैस इज. किसी आइडियल गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का वैल्यू क्या होता है. तो चूँकि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जिसको हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जेड इज इक्वल टू होता है पी वी बाई एन आर टी एंड दैट इज इक्वल टू 1. दैट मीन्स पी वी बराबर एन आर टी, और इस प्रकार से पी वी बराबर अगर एन आर टी होगा तो जेड का वैल्यू 1 होगा. इसलिए सही आपको आंसर जो होगा वह बी होगा. तो हम लोग बी में टिक लगाएंगे. क्वेश्चन नंबर 8 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सिबिट्स द बिगेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स. तो चूँकि आपको जो इनर्ट गैसेज है उसके बीच वीक जो है डिस्पर्सन फोर्स होता है जो कि सबसे कमज़ोर फोर्स है, इसलिए हम लोग का सही आंसर सी होगा. क्वेश्चन नंबर 9 है द डेंसिटी ऑफ एयर इज 0.00130 ग्राम पर ml. इसका वेपर डेंसिटी क्या होगा. तो पहले हम लोग इस डेंसिटी से मोलर मास निकाल लेंगे. मोलर मास निकालने के लिए हमको चूँकि ये दिया हुआ है कि 1 ml का जो है ये मास इतना है, तो 22,400 ml का मास जो होगा वही मोलर मास होगा जो कि 29.12 ग्राम पर मोल होगा. और चूँकि वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मोलर मास बाई 2, इसलिए हम लोगों का जो सही आंसर होगा डी होगा 14.56. हम लोग डी में टिक लगाएंगे. क्वेश्चन नंबर है 10 डेंसिटी ऑफ टू गैसेज आर इन द रेशियो 1:2 एंड देयर टेम्परेचर आर इन द रेशियो 2:1 देन द रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव प्रेशर. तो आपको अगर डेंसिटी 1:2 के रेशियो में है और टेम्परेचर 2:1 के रेशियो में है तो प्रेशर का रेशियो क्या होगा. इसके लिए हम लोग एक फार्मूला पर विचार करते हैं कि PM बराबर होता है DRT. तो अगर इसको हम लोग अगर दो डिफरेंट केसेज में देखें तो P1/P2 इज इक्वल टू होगा D1 × T1/D2 × T2. ये आपको इससे जो है डिराइव करके हम लोग निकाल लेंगे. और फिर हम लोग यहाँ डेंसिटी का जो है रेशियो 1/2 है, 1:2 है. टेम्परेचर का जो रेशियो है 2:1 है. तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ देखेंगे कि प्रेशर का रेशियो जो होगा 1:1 होगा. इसलिए हम लोगों का सही आंसर ए होगा. ये में टिक लगाएंगे. क्वेश्चन नंबर 11 है 4.4 ग्राम ऑफ ए गैस एट STP ऑक्यूपाइज ए वॉल्यूम ऑफ 2.24 लीटर. द गैस कैन बी. तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि इस गैस का मोलर मास क्या है. तो चूँकि 2.24 लीटर एट STP जो गैस का मास है वो 4.4 ग्राम है जो कि यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में. तो 22.4 लीटर जो कि मोलर वॉल्यूम है, इससे हम लोग मोलर मास निकाल लेंगे तो ये आपको आएगा 44 ग्राम. और चेक करेंगे इसमें सभी का हम लोग मोलर मास निकाल के तो ये आपको CO2 होगा जो कि डी में है. ये सही आंसर डी होगा. क्वेश्चन नंबर 12 है द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ ए गैस इज लेस दैन यूनिटी एट STP. तो वॉल्यूम जो है कितना होना चाहिए. तो अगर हम लोग यहाँ देखें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से कि जेड बराबर होता है PV बराबर NRT, और जेड जो यहाँ दिखा रहा है लेस दैन 1, लेस दैन यूनिटी है, लेस दैन 1 है. तो हम लोग इसको थोड़ा सा अगर सोल्व करें तो आ जाएगा PV लेस दैन NRT और V लेस दैन NRT/P. अब N का मान यहाँ बैठाएंगे क्योंकि 1 मोल लेंगे हम लोग. इसके बाद R का वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर 273 केल्विन क्योंकि STP पर है. इसके बाद प्रेशर हम 1 atm लेंगे. तो हम लोग को एक कैलकुलेट करेंगे तो देखते हैं कि आता है V लेस दैन 22.4 लीटर. तो हम लोगों का जो सही आंसर होगा वो आपको B होगा. तो B में टिक लगाएंगे. क्वेश्चन नंबर 13 है द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर वैरीज विथ डेंसिटी एज. रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जिसको हम लोग U से इंडिकेट करते हैं उसका डेंसिटी से क्या रिलेशन है. तो चूँकि U बराबर होता है √3RT/m और U बराबर जो हो जाएगा √3RT की जगह पर हम लोग PV लिख सकते हैं क्योंकि PV बराबर RT होता है. तो इस प्रकार से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखते हैं
और फिर हम लोग देखें P बटा जो है V बटा M बराबर जो है 1/d होगा। तो यहाँ हम लोग बैठा देंगे V/M के जगह पर D। और इस प्रकार से देखते हैं कि U जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट डेंसिटी होता है, इसलिए हम लोगों का जो सही आंसर होगा वो D होगा, तो D में टिक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, एयर एट सी लेवल इज डेंस, दिस इज ए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ। सी लेवल पर जो है जनरली एयर डेंस होती है, मतलब उसकी डेंसिटी हाई होती है। इसके में कौन से लॉ का एप्लीकेशन है? तो चूँकि सी लेवल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई होता है, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई होगा तो वॉल्यूम जो है वो कम होगी और डेंसिटी हाई होगा। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि जो बॉयल्स लॉ है कहता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P एंड V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P एंड V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D। मतलब कि यहाँ जो है बॉयल्स लॉ का इस्तेमाल किया गया है। तो हम लोग का जो सही आंसर होगा वह A होगा। ऐसे हम लोग यहाँ जो है P और D का जो रिलेशन दिखाए हैं, चूँकि हम लोग जानते हैं कि PM बराबर DRT होता है, तो जो P का रिलेशन होगा वही D का होगा, इसलिए जो बॉयल्स लॉ है इसके अनुसार हमने इसको वैरी करवाया। हम लोगों का जो सही आंसर होगा वो A होगा, बॉयल्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 15 है, द वांडर वाल गैस इक्वेशन रिड्यूसेज इटसेल्फ टू द आइडियल गैस इक्वेशन एट। वांडर वाल गैस इक्वेशन रिड्यूस कर जाती है कब, किस कंडीशन में? फ्रॉम आइडियल गैस। तो इसके लिए अगर हम लोग देखें तो चूँकि PV बराबर NRT होता है, तो N बटा V इज इक्वल टू होगा P/RT। इस इक्वेशन को हमने जो है थोड़ा सेटल्ड किया हूँ, रीसेटल। इसके बाद हम लोग देखें कि N/V मतलब नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर इज इक्वल टू P/RT। तो नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होगा और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। दैट मीन्स क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स जो होता है वो प्रेशर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इसका मतलब है कि रिड्यूस कर रहा है, इसका मतलब प्रेशर जो है लो होना चाहिए और टेम्परेचर हाई होनी चाहिए। तो यहाँ जो आपका सही आंसर होगा वो C होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, एज द टेम्परेचर इज रेज्ड फ्रॉम 20 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ नियॉन एटम्स चेंजेज बाई ए फैक्टर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ हम लोग देखें कि चूँकि E बराबर जो है एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इसको बोलते हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2RT। अगर ये दो डिफरेंट टेम्परेचर पर हम लोग लें तो हम लोगों को एक रिलेशन आ सकता है कि E40 डिग्री डिवाइड बाई E20 इज इक्वल टू T40 डिग्री बाई T20 डिग्री। दैट मीन्स E40 डिग्री डिवाइड बाई E20 डिग्री इज इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाई 20 डिग्री सेल्सियस। इसको अगर हम लोग केल्विन में बदलेंगे तो ये आएगा 313 डिवाइड बाई 293, जो कि आपको विकल्प C में अवेलेबल है। हम लोगों का सही आंसर होगा C। क्वेश्चन नंबर 17 है, कंटेनर्स A एंड B हैव सेम गैस प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ A आर ऑल ट्विस दैट ऑफ B। कंटेनर्स A और B में जो गैस है उसका प्रेशर और वॉल्यूम और टेम्परेचर जो ऑफ A है वो जस्ट डबल है ऑफ B, देन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोलिकुल्स ऑफ A एंड B। हम लोग यहाँ एक फार्मूला होता है PV इज इक्वल टू NRT। तो हम लोग ऐसे देखें कि PV/NT इस प्रकार से होता है, PV इज इक्वल टू NRT। हम लोग इसको ले सकते हैं PV/NT इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो इसके अनुसार हम लोग अगर फार्मूला सेट करें A के लिए तो आपको आएगा PA/VA/NA इंटू टी इज इक्वल टू PB इंटू VB/NB इंटू TB। यहाँ से हम लोग अगर NA/NB निकालने का कोशिश करें, क्योंकि यही रेशियो हम लोगों को मांग रहा है, तो हम लोग को आएगा PA/VA इंटू TB डिवाइड बाई P2/V2 इंटू TA। और यहाँ हम लोग मान बैठाएंगे। तो चूँकि जो है B के केस B की अपेक्षा A का जो है वो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर डबल है, तो हम लोग वहाँ 2 लेंगे और A वाला में 1 लेंगे। इसको हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो ये आएगा 2/1 और 2 is to 1। इसलिए हम लोग का सही आंसर जो होगा वह B होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, मोलर वॉल्यूम ऑफ CO2 इज मैक्सिमम एट। CO2 का मोलर वॉल्यूम कब मैक्सिमम होगा? तो लोग जानते हैं कि PV बराबर RT है। क्योंकि मोलर वॉल्यूम निकालना है तो N की जगह पर हम लोग 1 मोल लेंगे, तो V बराबर RT/P। इसका मतलब है कि V जो है प्रोपोर्शनल टू T एंड V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P। इसका मतलब है कि टेम्परेचर जो है, जब वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए तो टेम्परेचर मैक्सिमम होना चाहिए और प्रेशर कम होनी चाहिए। अगर इन बातों को देखें तो ये सही जो है मिल रहा है विकल्प आपको C में, क्योंकि यहाँ प्रेशर कम है, टेम्परेचर ज़्यादा है बाकी विकल्प की अपेक्षा। तो हम लोगों का सही आंसर C होगा।
क्वेश्चन नंबर 19 है इक्वेशन फॉर बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ का जो इक्वेशन है वो है पी वी बराबर कॉन्स्टेंट। अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करें तो आएगा पी डी वी प्लस वी डी पी बराबर 0 और पी डी वी बराबर माइनस वी डी पी या वी डी पी बराबर माइनस पी डी वी। अगर हम लोग दोनों साइड इसमें पी वी से अगर डिवाइड करें तो आपको आएगा डी पी बटा पी इज इक्वल टू माइनस डी वी बटा वी। इसलिए सही आंसर हम लोगों का जो होगा वह होगा ए। 20 नंबर क्वेश्चन है इफ़ द रेशियो ऑफ द मासेज ऑफ SO3 एंड SO2 गैस confined in a vessel is 1:1 then the ratio of their partial pressure। तो यहाँ पार्शियल प्रेशर हम लोगों को दोनों को निकालना है और उसका रेशियो बताना है। तो हम लोग पहले इस पर नंबर ऑफ़ मोल निकाल लेंगे। ध्यान देना है मास जो है वह दोनों का सेम है 1:1 है। तो हम लोग देखें कि इसका नंबर ऑफ़ मोल जो होगा SO3 का वो आपको होगा 1/80 जबकि ऑक्सीजन का 1/32। तो हम लोग यहाँ पार्सी जो है ये आपको मोल फ्रैक्शन निकालेंगे सल्फर ट्राइऑक्साइड का। सल्फर ट्राइऑक्साइड का जो है आपको मोल फ्रैक्शन ये आएगा। इसी प्रकार से हम लोग ऑक्सीजन का निकालेंगे तो आएगा NO2 बटा N SO3 प्लस NO2। इसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे कि एक रिलेशन आता है कि आपको पार्शियल प्रेशर का, तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। प्रेशर टर्म दोनों में कैंसिल हो जाएगा और ये जो आपको यहाँ जो NSO3 प्लस NO2 है NSO3 ये भी कैंसिल हो जाएगा जब हम पार्शियल प्रेशर से डिवाइड करेंगे। तो सिंपल हम लोगों को आएगा नंबर ऑफ़ मोल ऑफ SO3 बटा नंबर ऑफ़ मोल ऑफ O2। दैट मीन्स हम लोग यहाँ मान बैठाएंगे तो 1/80 इंटू ये इन्वर्स हो जाएगा 30/1 तो आएगा 2/5 जो कि सही विकल्प आपको बी है। तो हम लोगों का आंसर यहाँ जो है बी होगा। इस प्रकार से हम लोगों ने सभी क्वेश्चन को सोल्व किया। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। इस विकल्प का सॉल्यूशन भी मैं दे दिया हूँ ताकि आप इसे समझने का प्रयास करें और इसी प्रकार से वीडियो मैं आगे डालता रहूँगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी की बटन को दबा दें। अपने दोस्तों के बीच शेयर करें जिससे हमको अधिक से अधिक मोटिवेशन मिले और मैं और बेहतर से बेहतर वीडियो डाल सकूं। थैंक यू वेरी मच।